प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपके लोकप्रिय विधायक और मेरे छोटे भाई गोपाल मीणा जी, नारायण सिंह जी, गंगा साहेब जी, प्रशांत शर्मा जी, रामफुल गुजर जी, श्रीमती मानसी मीणा जी, विमला देवी शर्मा, द्वारका प्रसाद महरवाल, रामधन बैनीवाल, सरवण गुजर, आदरणीय राम साय कांकरेले जी, बरदी चंद जी शर्मा साहब, के हरिद्वाल, जगदीश बाड़ीवाल, महेंद्र लोहानाकार, राधेश्याम शर्मा, रूपेश शर्मा, अशोक शर्मा और उपस्थित मेरी बहनों और माताओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज जम्बारामगढ़ के इस गांव में आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस क्षेत्र में तीसरी बार आया हूं। पहला चुनाव लड़ा था गोपाल मीणा ने 2008 के अंदर, तभी मैं आया था। ये आज जो मैं जोश देख रहा हूं वही उत्साह उस वक्त में भी था। आपका आशीर्वाद मिला, उसके कारण से वे कामयाब हुए, एमएलए बने और असेंबली के अंदर भी आपकी मांगों को उठा उठा करके अपनी पहचान बनाई। आज गोपाल मीणा सबके प्यारे हैं, इसके माने हैं सबको साथ लेके चलते हैं। इस प्रकार से एक नौजवान को आपका आशीर्वाद मिला तो उसने काम करके दिखा दिया। और यही होता है चुनाव में जीतने के बाद में, कौन नियमित रूप से आता रहता हमारे बीच में, हमारे सुख दुख में साथ रहता है और चिन्ह निकार के रहता है। इतने सब काम किए, इसलिए आज मेरी बहन और माता इतनी बड़ी तादाद में आके बैठी हुई है, आप लोग बैठे हुए हो। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार ने एक के बाद एक जो मांगा मुझसे, मैंने मना नहीं किया। मेरे पास लंबी लिस्ट है। आंधी जमारामगढ़ में 2 कॉलेज खोल दिए गए। 2 कॉलेज खुलना एक क्षेत्र में बड़ी बात होती है। ताला में सीएचई व जमारामगढ़ में उप जिला अस्पताल खोल दिया गया। जमारामगढ़ में पीएचडी और बिजली विभाग के एक्सचेंज ऑफिस खोल दिए गए। आंधी में तहसील, ताला में उप तहसील खोला गया। जमारामगढ़ में कृषि उप मंडी के लिए भूमि आवंटन की जा रही है। जमारामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है और जमारामगढ़ में ही औद्योगिक क्षेत्र खोलने के लिए भूखंड का आवंटन की प्रक्रियाधीन है। इसदा बांध परियोजना से जमारामगढ़ में पानी लाने के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। कई काम ऐसे हैं जो लगातार कोई कमी रखी नहीं है। आपके यहाँ आज 255 करोड़ रुपए की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास होगा। नंबर 1, 41 करोड़ लागत के अपग्रेडेड उप जिला अस्पताल और भानुपुरा कला में 6 करोड़ रुपए के सीएचसी का लोकार्पण भी होगा। 80 करोड़ रुपए की लागत की 2 सड़कों का लोकार्पण होगा। अभी सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र दौलतपुरा, मातासुर में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, पुलिस थाना जम्बारामगढ़, राजसर थाने के नए भवन का लोकार्पण भी होगा। गोपाल मीणा ने कोई कमी रखी नहीं है और ये बीजेपी वाले अटका रहे हैं ईआरसीपी को। अगर ईआरसीपी का वादा प्रधानमंत्री निभाते जो जयपुर में अजमेर में करके गए हैं और 25 एमपी जिताए राजस्थान ने, इनको पानी का मंत्री भी राजस्थान का है। इनको कोई पूछे, 16 योजनाएं देश में चल रही है, परियोजनाएं चल रही है, पूरे देश में राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। क्या एक योजना राजस्थान की जो वादा करके गए प्रधानमंत्री, जयपुर जिला भी आता है, अजमेर भी आता है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, माधोपुर सब आते हैं उसके अंदर। क्या एक योजना हमारा हक नहीं है? उसको पूरा नहीं करे वादा करके, इनको हम क्या कहेंगे? पानी को लेकर कितनी तकलीफें हम जानते हैं गांव गांव के अंदर। आज अगर वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती तो मेरा दावा है इस तरह के जो डीपीआर बना रहे हैं अभी, उसकी बजाय आपके रामगढ़ का बांध, जिससे आपका प्यार है, मोहब्बत है, जुड़ाव है, पानी भर देता। मैं ला करके इस तरह का पानी ला के भर देता, रामगढ़ बांध के अंदर भर देता, आराम से आपके यहाँ पाइपलाइन बिछ करके पानी आना लग जाता। बरसात के पानी से वो भर नहीं पा रहा रामगढ़ का बांध। आज से भर 100 किलोमीटर पे
सब पानी रुक गया वहाँ पर, जगह जगह पर पूरी कोशिश कर ली, रामगढ़ बांध भरता नहीं कभी भी। अब कभी भरेगा तो इसरदा बांध से ही भरेगा, जिसका काम हमने चालू कर रखा है। काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है 2 साल के लिए, बाद में आगे आपके लिए काम होगा। और परसों मैं कहना चाहूँगा, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, सुबोध अग्रवाल को, और मैंने कहा तुम वापस सर्वे करो, कोई तरीका निकालो, क्या बेसलपुर से पानी भर सकता है, क्या हम भर सकते हैं क्या रामगढ़ बांध को। और मुझे मालूम है रामगढ़ वालों का, आप सबका लगाव है रामगढ़ बांध से, क्योंकि सालों बरसों तक आपने हमारे पानी पिया है, और मैं जानता हूँ, मुझे अनुभव है। एक बार जब लगाव होता है तो लगता है भाई पानी हमारे क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। और गोपाल मीणा को मैंने कह रखा था, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी रूप में आप देखिएगा इतने काम हुए हैं। हमारी बहनें माता बैठी हुई है, 25 लाख का बीमा किया हमने इलाज का सबके लिए। मुखिया बनाया चिरंजीवी योजना का, महिलाओं को बनाया है। दुर्घटना भगवान करे कोई नहीं हो, 10 लाख का बीमा उसका भी रखा है। और महिलाओं को धीरे धीरे 4-6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, सबको मैं स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं के साथ में देने जा रहा हूं महिलाओं को। इस प्रकार से हर काम शुरू हो रहे हैं। महंगाई रात शिविर देख के आया मैं अभी, मुझे वहाँ बहनें मिली, माताएं मिली, बहुत खुश थी वो। 8 कार्ड, 7 कार्ड, 9 कार्ड मिले बहनों को, जिसमें 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री है। आपके बिल अब आप बैठे हैं, अधिकांश लोगों के बिल 0 आएगा, बिजली का बिल 0 आएगा आप लोगों के। खेत है, कुआं खेत का 2000 यूनिट फ्री है उसके अंदर। शहरों में रोजगार के लिए अलग स्कीम बन गई, 125 दिन की बन गई। गाँव में नरेगा 100 दिन की बजाय 125 दिन कर दिया गया। पैकेट दे रहे हैं दालों का, शक्कर का, तेल का, मिर्च मसाले का, वो भी जल्दी मिलने लगेगा आप सबको। गायों के लिए मैंने लंपी रोग में गाय मर गई थी, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। राजस्थान में पशुपालक ने कोई कल्पना ही नहीं की थी, मांग भी नहीं करी थी। तब भी गौ माता की बात तो कहते बीजेपी वाले वोट लेने के लिए। असली गौ भक्त हम लोग हैं। असली गौ माता की सेवा कौन कर, हम लोग कर रहे हैं। हमने पहले बनाया विभाग गाँव के लिए, 9 महीने दे रहे हैं हम लोग, अनुदान दे रहे हैं, गौशालाओं को दे रहे हैं, नंदीशालाओं को दे रहे हैं 9-12 महीने का। आगे गायों का बीमा कर दिया है, 40,000 का बीमा किया है कामधेनु योजना में। 2 गायें या भैंस एक परिवार के अंदर, बीमा सरकार भरेगी, पैसा 40,000 मिलेगा एक गाय का, भैंस का आपको। नंबर 1। नंबर 3, लंपी रोग इतना भयानक आया था गायों के लिए, तड़प तड़प के गाय मर गई बिना मांगे हुए। मैंने बजट के अंदर एक गाय का 40,000 रुपये मैंने सैंक्शन किए हैं गायों का, जो गाय मर गई थी। आपके गांव में कुछ लोगों को मिला होगा, अभी मैंने 40,000 गायों के लिए डीबीटी की 250 करोड़ रुपये मैंने बांटे अभी 4-5 दिन पहले। जिनकी गाय मर गई थी लंपी में, उन सब के यहाँ पे बैंक खाते में चले गए, 40,000 चले गए। इस प्रकार से हमने कोई कमी रखी नहीं है काम करने में। महिलाओं के लिए उड़ान योजना अलग लागू की है, नैपकिन की। अमीर लोग तो खरीद लेते हैं, गरीब महिला खरीद नहीं पाती है, घूंघट में रहती है, संकोच करती है। संकोच का जमाना गया। वो महिला बेचारी बीमार पड़ती, बार बार इन्फेक्शन होता है, जाती है, कैंसर हो जाता है, और तो और कई बार बच्चा पैदा भी नहीं होता है। आप बताइए, जमाना बदल गया है। सरकार ने 600 करोड़ में रखा है, पैसे वालों की तरह गरीब महिला को भी 12 नैपकिन प्रति माह मिले महामारी के लिए। महामारी जो है, महामारी तो कुदरत की देन, भगवान की देन है, पूरी दुनिया के अंदर है। दुनिया की महिलाओं को महामारी होती है, इसलिए कोई संकोच करने की बात नहीं है। वो हमने काम किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, आप सोच लीजिए, 80 लाख महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं।
एक बार जमा करो, खरीदो, आपके बैंक में खाते में पहुंच जाएंगे पैसा और 500 रुपये गैस सिलेंडर आपको मिलने लग जाएगा। इस प्रकार से जो कई हमने फैसले किए हैं, अभी वक्त नहीं कि मैं सब बात बताऊं। 30,000 बेटियों को हम लोग स्कूटी दे रहे हैं। लड़कियों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कोचिंग में, कोचिंग फीस बहुत ज़्यादा होती है, 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग कोचिंग क्लासेज के अंदर। गांव-गांव में हमारे अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे दुतारसा जी, इन्होंने इंग्लिश स्कूल खोल दी। आज बच्चे गांव में, मुझे खुशी है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गांव वालों ने इंग्लिश को स्वीकार किया है बच्चों के लिए, पोतों के लिए, बेटों के लिए। 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं गांव के अंदर, आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी मेरे, इसलिए मेरी अच्छी इंग्लिश हुई नहीं कभी, मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये बच्चे जो हैं 10 साल के बाद में ऐसी इंग्लिश बोलेंगे, आप हम देखते रह जाएंगे कि बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन के आएंगे वहाँ से। 500 बच्चों को भेज रहे हैं हम लोग विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए, खर्चा सरकार दे रही है। शिक्षा में 303 कॉलेज मैंने खोल दी, 70 साल में खोली है 250 कॉलेज, और मैंने खोल दिए 303 कॉलेज। इसीलिए जमा रामगढ़ में 2 कॉलेज मिल गए आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षा में हमारा जोर है। स्वास्थ्य का बीमा कर दिया, बीमा के साथ में राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया मैंने, जिसमें आप समझ लीजिएगा कानून बन गया। अब आप सबके जिम्मेवारी दवाइयों की, ऑपरेशन की, इलाज की जिम्मेवारी सरकार की हो गई है, कानून के अंतर्गत हो गई है। ऐसा एक्ट हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना, सिर्फ राजस्थान में बना, एकमात्र राजस्थान में बना। 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, विधवाओं को, और साथ में निश्चयजनों को। पहले 500 रुपये थे, 750 थे, आज मैंने सबका 1000 रुपये कर दिया है। और अब हर साल बिना मांगे हुए 15% बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से मैंने फैसले किए हैं। महिलाओं की आधी बस की जो है किराया आधा कर दिया है। पहले तो एक क्लास, सब क्लास जो बसें हैं, चाहे एसी की है, डिलक्स है, सब बसों मेरी बहनें, माताएं जो है रक्षाबंधन में, महिला दिवस फ्री जाती है, पर वैसे जाएंगी तब भी उनको आधे पैसे में किराया नहीं देना पड़ेगा, आधे पैसे में जाना रोडवेज वाले अलाउ करेंगे। और जो पढ़े लिखने लड़के जाती है, कूपन दे रहे हैं हम लोग, फ्री आना जाना कर रहे बच्चियों के लिए, स्कूल जाने के लिए भी। इस प्रकार महिलाओं के लिए कोई कमी रखी नहीं है। आज 3 महिला मेरे साथ में मंत्रिमंडल में है, 3 महिलाएं भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गोपाल मीणा ने बहुत आप सबको बुलाया है, हम आने में देरी हो गई, हमें कहा गया आंधी अंदर आ गया वहाँ पर और टेंट गिर गया है, कोई झूठी खबर दे दी। तो हमने वहाँ 1 घंटा इंतजार किया बैठे बैठे, कोई काम ही नहीं था हमारा। तो अब आए मालूम पड़ा कि नहीं, आप जो गर्मी में देखिए बहने, अभी जो उम्र आ गई है, उम्र में तकलीफ आ रही है बहने, मुझे दुख हो रहा है, बिना मतलब हम 1 घंटा लेट आए यहाँ पर, बिना कारण से आए, कोई गलतफहमी पैदा हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहो, आप आगे भी जो है, जो सरकार आपके आशीर्वाद होगा तो बनेगी। जनता ही होती है, हम कितने अच्छा काम, जनता आशीर्वाद देगी तो ही सरकार बनेगी। माई बाप जनता है, और ये वोटों का अधिकार, लोकतंत्र, वोटों का अधिकार, ये देश को दिया किसने? प्लीज रुकिए रुकिए रुकिए, ये वोटों का अधिकार कांग्रेस ने दिया देश को, गांधी जी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया, सरदार पटेल ने दिया, मौलाना आज़ाद ने दिया, अंबेडकर साहब ने दिया है संविधान के अंतर्गत। तब हम वोट देते हैं, वोट देते हैं इसलिए हमारा मान सम्मान है। गरीब से गरीब आदमी के घर जा कर के एमएलए, मुख्यमंत्री कोई हो, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, मुझे जीतो मैं आपकी सेवा करूंगा। तो आप बताइए, अगर वोटों का अधिकार नहीं हो तो कौन आपके पास आके वोट मांगे, कौन आपकी वादा करे आपसे सेवा करने का? इसलिए लोकतंत्र मजबूत रहे हमारे मुल्क में, इतने भी जरूरी है सब मिलकर के आने वाले वक्त में। मैंने कहा माई बाप जनता है,
पर अगर आपने हमें मौका दिया, कामयाब किया आपने गोपाल को, सरकार बनी हमारी, आज जो स्कीम लेके आए हम लोग, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये स्कीम और मजबूत होगी। ये स्कीम खाली चुनाव वाली नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये स्कीम हमारी परमानेंट स्कीम है, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए परमानेंट स्कीम है। चुनाव के बाद में ये स्कीम और मजबूत होगी, और चुनाव के पहले हम और ढूंढ रहे हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर, विकास के लिए, राजस्थान के विकास में हम क्या क्या योजना बना सकते हैं। अभी से हमारा चिंतन मनन शुरू हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। जो मुझे उम्मीद है गोपाल मीणा को आप बहुत भारी वोटों से कामयाब करेंगे, और आसपास सीटें जो भी है उसमें भी आप भागीदारी निभाएंगे। आपके पड़ोस में सीटें जितनी भी है तमाम सीटें जीतेगी, तभी तो सरकार बनेगी हमारी, खाली गोपाल मीणा अकेले से नहीं बनेगी। कोशिश करो भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपसे मार्मिक अपील करता हूँ, आप कोशिश करें आस पास में सब सीटें पहले की तरह जीता हो आप लोग। पहले भी आपने कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे खुशी है कहते हुए कि जयपुर में हम लोग 10 सीटें जीते थे, जिले के 19 में से, और हमारे यादव साहब भी जिला अध्यक्ष थे, इनको बधाई, धन्यवाद। 10 सीटें जीतना बड़ी बात थी। बीजेपी 6 जीत पाए थे, 3 सीटें जीत गए थे, हमारे इंडिपेंडेंट लोग जीत गए थे, आलोक बेनीवाल, बाबूलाल नागर और लक्ष्मण मीणा, इन्होंने हमारा साथ दिया तो हमारा काम चल गया। वरना सरकार, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, मैं खड़ा नहीं मिलता आपको, आप समझ जाइए। इतना खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, चुनी सरकारों को गिराने का। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र सरकारें गिर गई आप सबके आशीर्वाद से, और गोपाल मीणा की तरह के लोग मेरे साथ खड़े रहे। इंडिपेंडेंट थे मेरे साथी, लक्ष्मण मीणा, बाबूलाल नागर, आलोक बेनीवाल, ऐसे 11 लोग थे, ये सब खड़े रहे, इसलिए मेरी सरकार बढ़ गई। मैं आज आपके सामने इतनी स्कीम लेके आया हूं आपको, आप समझ जाइए। इतना खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, चुनी सरकारों को गिराने का। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र सरकारें गिर गई आप सबके आशीर्वाद से, और गोपाल मीणा की तरह के लोग मेरे साथ खड़े रहे। इंडिपेंडेंट थे मेरे साथी, लक्ष्मण मीणा, बाबूलाल नागर, आलोक बेनीवाल, ऐसे 11 लोग थे, ये सब खड़े रहे, इसलिए मेरी सरकार बढ़ गई। मैं आज आपके सामने इतनी स्कीम लेके आया हूँ, काम कर रहा हूँ महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। किसानों का अलग बजट मैंने पेश किया, तो आप सोच सकते हो कि कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। आज राजस्थान हिंदुस्तान भर में चर्चा में आ गया है, हमारी स्कीमों के कारण आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव के बाद में और मजबूती के साथ में आपकी सेवा करेंगे। यही बात कहता हुआ, ये गोपाल मीणा कह रहा है कि मेरे वहाँ कृषि कॉलेज खोल दो। मैंने कहा है तुम जीत के आ जाओ, जीते थी पहला काम है कृषि कॉलेज खोलने के करूँगा तेरे वहाँ पे कह दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने यहां कहा कि गोपाल मीणा को जिताइए, वापस कांग्रेस की सरकार बनाइए, क्योंकि जिस तरीके का काम हम लोगों ने किया है उससे पूरे राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की एक नई किताब लिखी गई है।